देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ये चाय बन रही है। ये साधु, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कुंभ से, प्रयागराज से। ये देखिएगा, ये चाय बन रही है। ये चाय बन रही है। कैसे हो आप? आनंद है प्रभु, काशी प्रयागराज में रह करके आनंद की खुशियाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा पागलगिरी है। तो आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। तो प्रभु से यही प्रार्थना निवेदन करता हूँ, जुग जुग जीते रहो, कमर ऐसे फूल फूल करके संसार में महकते रहो। मेरा तो भगवान से ही निवेदन है। ये तीर्थ राज प्रयाग धरती में रहकर शुभ काम करने वाले को मेरा कोट कोट से प्रणाम है। भगवान सदा शुभकामनाएं, मंगल खुशियाँ भगवान देता रहे। मैं तो भगवान से ही निवेदन, आशा रखता हूँ। कितने दिन हो गए महाराज जी कुंभ में आपको? 20 दिन हो गए? हाँ, 20 दिन हो गए। तो कैसा चल रहा है कुंभ? आनंद है, आनंद की खुशियाँ चल रही हैं। अच्छा। तो ये महाराज जी आए हैं। नमस्कार जी, गुरु जी, क्या हाल है? और सब बढ़िया है। और ले रहे हैं प्रयागराज जी का। बड़े भाग हैं हमारे जो यहाँ दर्शन हो रहे हैं सब भक्तों के हमारे। जी, तो आपका नाम क्या है? महेश गिरी। महेश गिरी। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बस चित्रकूट धाम से। चित्रकूट के एक दोहा है, जरा सुना दीजिएगा। चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। वाह वाह, ये हमने कक्षा 4 में दोहा पढ़ा था। कक्षा 4 में ये हमने दोहा पढ़ा था जी। तो आज गुरुजी चित्रकूट कितना पड़ता है यहाँ से? इलाहाबाद यहाँ से होगा 130 किलोमीटर चित्रकूट पड़ता है। तो गुरुजी आपका नाम मैं फिर भूल गया। महेश गिरी। गुरुजी ये बताइए, आप कुंभ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। और सरकार की क्या क्या सुविधा दे रही है? बहुत बढ़िया सुविधा है। जितनी सुविधा चाहिए मनुष्य को उतनी ही सुविधा तो दी जाएगी, और अधिक जो है देने से क्या फायदा है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है अलर्ट है और सुविधा देने में अलर्ट है। जी। लेकिन हमने कुंभ में आके देखा है, जो आंखों से देखा वही हम आपको भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश पर दिखा रहे हैं। जी। तो बने रहिए खबरों के साथ। प्रयागराज से भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधूत तितिक्षानंद सरस्वती है। और इस समय मैं अमरकंटक में रहता हूँ। दूसरा आश्रम मेरा बिलासपुर में है। जो अमरकंटक में रहता हूँ वो शेर गुफा में रहता हूँ। यहाँ आज महाकुंभ में आप आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। महाकुंभ में आए हैं हम ही नहीं आए, बहुत सारे संत लोग आए हुए, जो कि योगी जी ने और मोदी जी ने विश्व के अंदर सबसे नंबर 1 कुंभ मेला, 144 साल पुराना कुंभ मेला जो आज आया हुआ है, उस पर्व पर हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारे जो यहाँ के सीएम साहब हैं, अर्थात हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके माध्यम से इतना सुंदर सुविधाएं, हर चीज़ की सुविधाएं होते हुए पर भी सभी लोग खुश हैं कुंभ मेले में। और ना खुश वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन खुश तो संत है। कुछ लोगों को दुखी भी हो सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ भाग नहीं दिया गया। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य को दूर कर देते हैं। ऐसे कार्यों से, ऐसे कर्म, धार्मिक कार्यों से कुछ लोग वंचित इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने कर्मों के फल से वंचित होते हैं। ना कि योगी जी, ना मोदी जी, ना संत समाज कोई तिरस्कार नहीं करता। मनुष्य के कर्म तिरस्कार कर देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जय जस करई ताई फल चाहता। गुरु जी, आप पूरा देश जो है महाकुंभ में आया हुआ है, तो आप ये बताइए, क्या विश्व गुरु इसको आप देखना चाहते हैं भारत को? विश्व गुरु तो इसी कुंभ मेले में बनना है जी, और इसको बना करके ही हम निकलेंगे। भला ही हमारा तन छीण छीण हो जाए, लेकिन हम कुंभ मेले के अंतर्गत में ही विश्व गुरु इसको बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हमको बहुत दिनों से झेलते चले आ रहे हैं। इस कार्य के लिए कितने हमारी पीढ़ियां गुजर गई, कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गई। आज तक न कोई अयोध्या का मंदिर बनवा पाया, न किसी ने, बस उसी में रोटी सेकते रहे। लेकिन मोदी जी और योगी जी की सरकार आने से हमारे देश में सभी चीज़ों की सुख शांति है। अमन से, चैन से हमारा देश के अंदर हर प्राणी रह रहा है। हमारी बहू बेटियाँ, बच्चियाँ टाइम बे टाइम निकल नहीं पाती थी, लेकिन आज तो रात में भी देखो तो दिन भर चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत खुश हैं, हमारे देश की पब्लिक खुश है। और हम सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, आदित्यनाथ जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बना करके ही छोड़ेंगे भारत के अंदर। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को। मेरी बैक साइड में आपको दिख रहा होगा महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधी इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से। तो मिलवाते हैं गुरुजनों से, क्योंकि महात्मा हैं हमारे देश के, इन्हों से बड़े महात्मा, यानी कि महात्मा श्रेष्ठ स्थान रखते हैं हमारे देश में, भारत देश में। तो मिलिए। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवपुरी है जी? देवपुरी। देवपुरी नाम है इन्हों का। मैंने पोस्टर पे नाम अभी देखा है बाहर लगा हुआ आपका। कहाँ के रहने वाले अपना कौशाम्बी हैं जी? कौशाम्बी के रहने वाले हैं जी। अच्छा, तो यहाँ कुंभ में कौन सी तारीख में आए आप? हम 1 तारीख से आए। 1 तारीख से ये कुंभ में आए हैं जी। और आज 20 तारीख हो गई है, यानी कि 20 दिन हो गए हैं। अभी इन्हों को 26 फरवरी तक रहना जी है। जी 26 फरवरी को 26 फरवरी। शाही स्नान कौन सी तारीख में है यहाँ? ये 29 तारीख को है, अभी 14 को हो गई है। हाँ, अभी 29 तारीख को है। 29 तारीख को है। जी। तो और भी गुरुजनों से हम मिलाएंगे, ये हमारे तो चलते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी चाय पी रहे हैं गुरु जी, तो बात करते हैं चाय पीते पीते। गुरु जी नमस्कार। पहले तो आपको आप अपना परिचय दीजिएगा। आपको पूरा द्वारकाधीश से हैं। द्वारकाधीश से हैं ये। क्या नाम है सर? नित्यानंद पुरी महाराज जी। हाँ, मैंने पोस्टर पे नाम देखा आपका। यहीं के गुरु जी के बैनर से लगाया है। हाँ, गुरु जी के बैनर पे मैंने देखा। तो ये श्री 1008 महामंडलेश्वर कृष्णानंद पुरी महाराज जी। तो ये हम सीधी तस्वीर हैं प्रयागराज से हम दिखा रहे हैं, कुंभ महाकुंभ से दिखा रहे हैं। आपका भाई हरि तोमर। तो और मिलते हैं गुरु जी से। जी जी जी। चाय पी रहे हैं गुरु जी। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। तो गुरु जी ये बताइए, आप पहली तारीख से, आप भी पहली तारीख से आए हो महाकुंभ में जी। तो महाकुंभ कैसा जा रहा है? बढ़िया जा रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारा आना हुआ ये देखिएगा, चाय पी रहे हैं गुरु जी। ये खंड से पुदनीता से जी जी जी। मातेश्वरी का आश्रम महाकुंभ में दर्शन देने के लिए आपकी तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश पर। हवा थोड़ी तेज़ चल रही है, तो कैमरे पे आवाज़ आ रही होगी हवा की, तो डिस्टर्ब हो रहा है हवा में थोड़ा सा। तो बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो गुरुजी ये फिर आ गए हैं मेरे पास, मैंने बुलाया है गुरुजी को। तो गुरुजी ये बताइए, स्नान 29 तारीख का शाही स्नान? हाँ 29 तारीख का शाही स्नान है। तो और बताइए, कुंभ की 20 दिन हो गए हैं आपको आज पूरे? बड़ा अच्छा लगा हमको। अपना सनातन धर्म जग रहा है और जगेगा। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में सनातन धर्म जगना चाहिए और भरपूर संतों के प्रति में वो सनातन धर्म का आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा यही कहना है। तो आइए, आप भी आइए कैमरे पे। ये तस्वीरें आपको सीधी कुंभ से दिखा रहे हैं। तो नमस्कार जी। सीताराम। क्या नाम है आपका? हनुमान जी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? श्री धाम वृंदावन के। राधे राधे। वृंदावन के हैं जी। तो आप भी 20 दिन हो गए आपको? जी 20 दिन हो गए हैं। तो ये तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं आपको प्रयागराज इलाहाबाद से। तो बने रहिए और देखते रहिए लगातार और बार बार हर बार भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, आप और हम महाकुंभ की खबरों के साथ। प्रयागराज से हरि तोमर। अब भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आया है बाबा के दौरे, बाबा के पास। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कुंभ से। छोटा सा नाम गुरु महाराज का दिया हुआ गोवर्धन गिरी जी। बाबा जी, आप महाकुंभ में आए हुए हो, इसके बारे में थोड़ा सा। महाकुंभ में सब लोगों के लिए ढेर शुभकामनाएं हैं, और जो भी मेला में अपने कारीगर सेवागार जो लगे हुए हैं, इनके लिए ढेर शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा सुंदर मेला लगा हुआ है, बड़ा आनंद आ रहा है।
ऐसे दर्श ऐसे पास करने में साफ सफाई बहुत सुंदर सी चल रही है और मोदी जी को तो बहुत ही ढेर शुभकामनाएँ हैं हमारी तरफ से। और क्या पूरे सब नागा बाबा यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर। हमसे पहले भी यहाँ महाकुंभ लगा हुआ है, क्या ऐसी सुविधाएं पहले भी थी? नहीं, ऐसी सुविधाएं अभी तक कभी नहीं मिली जो अब की बार मिली है। और गाड़ी या पुलिस या प्रशासन या लेटरिन या बाथरूम जिस किसी के लिए हर सुविधाएं पूरी है, कोई कमी नहीं मिली कहीं और हम आनंद आ रहे हैं। गुरु जी, जैसे कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये तो हर 12 साल में कुंभ लगता है ना। नक्षत्र को देखते हुए 144 साल बताया जाता है। नहीं, अब वो तो भाई ब्राह्मणों का काम है और संतों का काम है। जैसा ही मैं तो ये सुनता हूँ कि हर 12 साल में ये महाकुंभ लगता है, कोई नया कुंभ तो नहीं। अब नक्शे कोई अगर से बंद गए हैं तो नहीं कह सकते। सवाल करता है मुझे, और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को, और देखते रहिए और बने रहिए गुरु जी। आरएसएस के जितने भी उच्च नेता हैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। बहुत बढ़िया जी, और आएंगे तो अच्छा है जी। मुझे बड़ी खुशी होगी और बड़ा आनंद होगा। मैं जामनगर जिले से ओखा मंडल में जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ उसका। अच्छा। तो इस मामले पर बताइए थोड़ा सा इस विषय। देखिए, हमारे आज भी जो हो रहा है जी, हमें बड़ा दुख है कि बांग्लादेश में हमारी बहन दीकरियों पर कितना अत्याचार हो रहा है, सरेआम लाज लुटी जा रही हैं। क्या कर रहे हैं हम? हमारे महात्माओं को जेल में पूर दिया जाता है। मेरे प्यारे हो, अगर उन्हें कोई वकील भी रख लेता है तो वकील को रात को मार दिया जाता है। क्या इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा भाई हमारे पे? हमें पहला अत्याचार तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि हमारे देश को इतना बुरी तरह लोगों को मारा जा रहा है। वो भी तो हमारे ही आदमी हैं, वो हमारा हृदय है। कोई भी इंसान है तो इंसान को दया तो होनी चाहिए, उनके अंदर तो दया का बीज ही नहीं है। वो ऐसे अन्यायी लोग हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को धरती पर जन्म लेना ही बेकार है और जन्मना ही नहीं चाहिए। पर क्या करें, प्रकृति का नियम है, उसे बदल नहीं सकते। और आज हमारे देश ने किसी पर आज तक ऐसा अत्याचार नहीं किया। ये भारतवर्ष है, ये न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। तो उनको भी सोचना चाहिए कि न्याय करना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि उन्हें ये बदल देना चाहिए, नहीं तो उनका भी विनाश होगा एक दिन। थैंक यू। होगा ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हम संत लोग हैं, हम तलवार से नहीं मारते, लेकिन हमारी वाणी भी तलवार है, याद रखें। और दूसरा नंबर एक और है कि हम जब नहीं समय बीतता है तो खाली शस्त्र ही नहीं उठाएंगे, शास्त्र भी उठा लेते हैं। एक ले शास्त्र से ही नहीं चलेगा, शस्त्र भी उठाएंगे। और उठाए हमने। जब अंग्रेजों के साथ लड़े तो कटला दिन तक हमारे नागा एक एक अखाड़े के पूरे नागा खत्म हो गए थे लड़ते लड़ते। फिर भी अंग्रेजों ने भी ये कहा कि इन बाबाओं को छोड़ दो, राज तो देश पे करना है। जब भी हम लोग गुलाम नहीं हुए, झांसी वाली रानी के साथ लड़ते लड़ते 1 लाख नागा कपाड़ा, तो भी हमने पीछे पीट नहीं दी, क्योंकि हम इस देश का अन्न खाते हैं। और इस देश पे कोई भी आपत्ति आती है, वो आपत्ति हमारी है। हम क्यों इसमें रहते हैं और इस देश का न्याय चाहते हैं कि किसी भी गरीब, किसी भी असहाय, किसी भी जीव को ना सताया जाए। और ना हम, और जो विधर्मी लोग हैं वो अगर विधर्मी हम पे हमला करेंगे तो हम विधर्मियों को नहीं छोड़ेंगे, या तो मार देंगे, मरेंगे तो बाद में ही, पहले तो मार ही देंगे। थैंक यू, विधर्मी लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। हाँ, क्योंकि वो अभी क्या कर रहे हैं, अच्छा काम तो कोई कर रहे नहीं, तो फिर विधर्मियों के साथ रहने से कौन रहेगा? योगी मोदी जो भी कर रहे हैं वो हमको मंजूर है। गुरु जी, क्या नाम है आपका और कहाँ? मेरा नाम है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनंत विभूषित स्वामी कृष्णानंदपुरी जी महाराज, और मैं द्वारकापुरी में रहता हूँ, जहाँ भगवान कृष्ण का स्थान है। और हमारे यहाँ भगवान की ही बातें सिखाई जाती हैं, क्योंकि परमात्मा बगैर कोई चीज़ नहीं है धरती पर। जो ईश्वर
करेगा वो कोई नहीं करेगा, हैं? तो हम कृष्ण की नगरी से आए हुए लोग हैं, इसलिए आप लोग हमारे यहाँ जो आज तक हुआ है वो अब से पहले हमने नहीं देखा था। हमारी गाड़ी धंस जाती थी रोड में, मैंने वो भी देखा है। मैं 50 वर्ष हिमालय में रहा और 65 वर्ष इस गुजरात में हो गए हैं मुझे रहते हुए, सभी जानते हैं मुझे। लेकिन जो अब से पहले कभी कुंभ भराता था तो रोडों में इतना इतना पानी हो जाता था, गाड़ियां धंस जाती थी, बड़े दुखी थे हम लोग। पर कहवा किसे जाए, इन्होंने इतनी प्लेटें बिछाई हैं कि गाड़ी नहीं गड़ सकती धरती पर, रेत का तो जगह ही है आपकी। और दूसरे, एक पानी इतना बिखरता है तो गैलवो दौड़ के आते हैं लोग। किसी टेंट में एक आग लग जाती है तो मोदी योगी जी जैसा यूपी को बड़ा प्रधान राजा नहीं मिलेगा। लो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, और जहाँ भी गए होगे दोस्तों अपने कार्य पर व्यस्त हो गए। आपका भाई हरि तोमर कुंभ से, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज महाकुंभ से आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और बने रहिए, देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को। तो चलते हैं, ये महाराज जी हैं, स्वामी जी हैं, बहुत बड़े हमारे देश में महाराजों को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। तो हम कुंभ में आए हैं प्रयागराज और स्वामी जी से मिलते हैं, तो आपको लेकर चल रहे हैं, चलिए हमारे साथ कुंभ में। थैंक यू, धन्यवाद।